सुप्रिय मित्रों, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद मुजम्मिल हुसैन है। मेरा घर बांदरबन में है। मित्रों, अपनी जीवन कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको अपने परिवार के बारे में बता दूं। मेरे परिवार में थे मैं, मेरे पिता, मेरी माँ, एक छोटी बहन और मेरी दादी। हम बांदरबन शहर से दूर पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में रहते थे। हमारा परिवार निम्न मध्यम वर्गीय था। मेरे पिता एक किसान थे। वहाँ धान की खेती नहीं होती थी, बल्कि झूम खेती होती थी। मेरे पिता भी वही झूम खेती किया करते। हमारे गांव में मुसलमानों की संख्या बहुत ही कम थी। यह एक छोटा मुस्लिम बस्ती थी जो बड़े जनजातीय गांव के पास स्थित था। उस गांव में गिनती के कुछ मुस्लिम परिवार रहते थे और उनकी आय का एकमात्र साधन था जनजातियों के घरों में काम करना। बचपन से ही मैं देखता था कि सुबह होते ही मुस्लिम परिवारों के लोग धीरे धीरे जनजातियों के घरों की ओर जाते। वहाँ वे तरह तरह के काम करते, झूम खेती, फल की खेती, मवेशियों की देखभाल आदि। बदले में उन्हें मजदूरी के रूप में थोड़ा पैसा मिलता और उसी से उनका परिवार चलता। मैं भी बचपन से ये सब देखते हुए बड़ा हुआ। हमारा घर ऐसे इलाके में था जहाँ चारों ओर सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ थे। उन्हीं पहाड़ों के बीच एक छोटे से गांव में कुछ परिवार रहते थे और हम उनमें से एक थे। मेरे पिता लंबे, गोरे और आकर्षक व्यक्तित्व वाले इंसान थे। जनजातियों के साथ उनका संबंध बहुत अच्छा था। यहाँ तक कि अगर उनके पास कोई काम ना भी होता तब भी वे पिता को बुला लेते। जनजाति लोग पिता को बहुत पसंद करते थे। क्यों इतना पसंद करते थे ये मैं नहीं जानता। उसी जनजातीय गांव में एक महिला थी, नाम था ताराश। वे बेहद सुंदर और संपन्न थीं। उनके पास बहुत से पहाड़ थे और वहां वे तरह तरह की खेती करती थीं। पिता के साथ उनका बहुत अच्छा संबंध हो गया था। ताराश के पति की मृत्यु कई वर्ष पहले हो चुकी थी। उनकी एक बेटी थी, नाम तापसा, जो उम्र में मुझसे थोड़ी छोटी थी। ताराश महिला का लगभग सारा काम मेरे पिता ही संभालते थे। वे बुलाती और पिता उनके खेत खलिहानों में काम करने चले जाते। कह सकते हैं कि पिता की आमदनी का बड़ा हिस्सा उन्हीं से आता था। हमारे परिवार के साथ भी उनका अच्छा संबंध था। अगर पिता बीमार पड़ जाते तो वे बेचैन होकर पहाड़ से नीचे उतरकर उनसे मिलने आ जाती। पिता के प्रति उनके मन में बहुत स्नेह और अपनापन था। इसी तरह मेरा बचपन बीतता गया। धीरे धीरे मैं बड़ा होने लगा। हमारे इलाके में कोई अच्छा स्कूल नहीं था। जनजातियों के कुछ स्कूल तो थे, लेकिन वहां बंगाली बच्चे पढ़ते नहीं थे। सिर्फ जनजातीय बच्चे ही पढ़ाई करते थे। इस कारण हमारे लिए लगभग कोई शिक्षा संस्थान नहीं था। यही वजह थी कि गांव के ज्यादातर लड़के लड़कियां पढ़ाई नहीं कर पाए। कुछ लोग बस नाम लिखना सीख पाए और कई तो वो भी नहीं सीख सके। इसी तरह मेरा बचपन बीतता गया और धीरे धीरे मैं किशोरावस्था में प्रवेश किया। आहिस्ता आहिस्ता मैं बड़ा होने लगा, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ समझने लगा कि हमारे